चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्सर गांव में रुके पड़े विकास के लिए ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यूपी के बुलंदशहर के सिखेड़ा गांव से एक ऐसी खबर सामने आई जहां ग्राम प्रधान ने अपने गांव में विकास के लिए लंबी लड़ाई तो लड़ी ही, साथ ही एक अनोखे तरीके से गांव में विकास को भी अंजाम दिया। यह रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर के सिखेड़ा गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करेंगे, समझेंगे कि इस गांव में किस तरह की समस्या बनी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर कुमार है सर। सुधीर कुमार जी, देखा हमने रोड आते हुए कि यहाँ गांव के लोग मिट्टी डाल रहे हैं, खुद से ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये गांव के लोग भी हैं, प्रधान जी का भी सहयोग है। इस बार पूरे गांव ने युवा प्रधान चुने, अरविंद प्रधान जी, और उन्होंने बहुत अच्छा काम करवाया। गांव में लाइट लगवा दी। यूपी के बुलंदशहर का सिखेड़ा गांव सैनिकों का गांव कहलाता है, क्योंकि इस गांव की तकरीबन 60% नौजवान देश की सरहदों पर तैनात है। इस गांव की सड़क का उद्घाटन स्वयं सेना अध्यक्ष ने किया था। रोड का नाम भी वीर बहादुर मार्ग रखा गया था। किसी समय में सिखेड़ा गांव का नाम विकसित गांवों में शामिल था, मगर वक्त के साथ साथ गांव के हालात खराब होते चले गए। गांव के दबंगों ने गांव की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और गांव की जमीन दबंगों के कब्जे में चली गई। लेकिन गांव वालों ने हार नहीं मानी और चंदा इकट्ठा कर रोड बनवाने का फैसला किया और गांव की मुख्य सड़क से अवैध कब्जा मुक्त कराते हुए रोड का काम भी शुरू करा दिया। युवा वर्ग प्लस प्रधान जी के सहयोग से सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, जिससे युवा वर्ग सेना में अपने पास से कराने किसी सरकारी योजना अधिकारियों के पास नहीं गए जो रोड सरकारी योजना से कुछ मिला था प्रधान जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने दिया था। उसका गांव में विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास हुआ। प्रधान जी ने गांव में बहुत अच्छा विकास करवाया, गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ। गांव के लोगों का कहना है कि ग्राम प्रधान गांव के हालात के प्रति बेहद चिंतित हैं और गांव को बहुत गंभीरता से लेते हुए उन्होंने चंदा इकट्ठा करते हुए गांव की समस्याओं को दूर कराया। सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद भी जो समस्या दूर नहीं हुई, वो ग्राम प्रधान की कोशिशों से कुछ ही महीनों में हल हो गयी। गाँव का बहुत विकास हुआ। हमारे गाँव के प्रधान जी ने बहुत बड़ा विकास करा है। गाँव में टोटल गाँव में कच्ची नाली थी, टोटल गाँव की पक्की नाली करवाई है। अभी आप गांव के बाहर खड़े हो, भीतर जाके देखो गांव में कितना बड़ा विकास हुआ। ग्राम प्रधान का कहना है कि वो लगातार अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काटते रहे। गांव की सड़क बनाने के लिए जब किसी ने नहीं सुनी तो ग्राम प्रधान ने ये फैसला लिया और चंदे के द्वारा गांव में विकास कराया। जब से मेरे प्रधान की जिम्मेवारी मिली, मैंने ग्राम पंचायत निधि से 1 रुपया भी मानदेय नहीं लिया है। इस ब्लॉक में शायद एक मेरा ही इस तरह ग्राम प्रधान होगा जिसने मानदेय नहीं लिया होगा। हमारे यहाँ का 100% पैसा गांव के डेवलपमेंट में लगता है और इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने काफ़ी जिला पंचायत से भी पैसा लिया है, विधायक निधि से भी पैसा लिया है, हमने प्रमुख निधि से भी पैसा लिया है और जो ग्राम पंचायत निधि होती है वो भी 100% गाँव में लगती है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी काम ऐसे गाँव में कराए जो कलेक्शन के आधार पर कराए। सिखेड़ा गाँव के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन गांव में विकास के लिए सरकारी अधिकारियों का रवैया गांव वालों को परेशान जरूर कर रहा है। कुशल चौधरी जी, कितने किलोमीटर का ये रोड है और किस तरह से चंदा किया गया है? 2 किलोमीटर का ये रोड है और जितने भी गांव के नवयुवक जवान बच्चे हैं, सभी ने इसको एक साथ मिलकर और प्रधान जी ने तन मन धन के साथ इकट्ठा कराया पैसा और फिर उससे काम कराया। तो क्या लगता है कि जो पैसा आपने इकट्ठा किया है उसमें बन पाएगा 2 किलोमीटर का रोड? जी हाँ, बन जाएगा। हाँ, आपका क्या नाम है? जी, सोनू चौधरी। सोनू चौधरी जी, अब ये रोड बना रहे हैं तो क्यों सामने वाले रोड पर खेती भी हो रही है, एक तरफ का बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ का क्यों नहीं बनाया जा रहा? जी, अभी जो कार्य है वो कार्यरत है और अभी जो आज एक जेसीबी जो जिससे यहाँ काम चल रहा था वो इमरजेंसी में किसी दूसरे काम पे उसे जाना पड़ा, तो उसने बोल दिया कि भाई इधर का मैंने काम तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो रोड की जो जगह है उसको अपने खेतों में तो नहीं ले जा रहे थे? जी, जो खेत हैं, कुछ खेतों पे अवैध कब्जा भी है, इधर है और इधर भी था और ऑलरेडी इधर देख लो, इधर फसल भी लगी हुई है और कई जगह ऐसा भी हुआ है कि जहाँ भी इस चीज़ का विरोध भी हुआ है। विरोध होने के बावजूद जो हमारे साथ के जितने भी नवयुवक हैं, साथ में प्रधान जी हैं, उन्होंने सबने हमारी सहयोग करा है इस चीज़ के लिए भी। और कुछ लोग आराम से भी मान गए हैं जो भी किसान है, कुछ लोग
थोड़ा अभी जो प्रेशर अब क्या आप हमारे माध्यम से गुहार लगाना चाहेंगे शासन और प्रशासन से? शासन और प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जो भी हमारे जैसे गांव का नवयुवक है और फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, रोड पे आए दिन हादसे होते हैं, उन हादसों की बचाव के लिए जितना भी नवयुवक है वो इस रोड पे अपना फिजिकल की तैयारी करें। तो ये तमाम गांव वालों का यही कहना है कि जो गांव की सड़क है वो कहीं ना कहीं लोग अवैध कब्जा उस पर करते चले जा रहे थे, रोड पतली होती चली जा रही थी, जिसके चलते पूरा गांव चिंतित था। सभी ने चंदा किया, जब ये थक गए लगातार गुहार लगा कर अधिकारियों की, जब कोई सुनवाई इनकी नहीं कर रहा था तो इन लोगों ने खुद से ही चंदा किया। चंदा करते हुए इस 2 किलोमीटर की रोड को पूरी तरीके से पक्का बनाने का इन्होंने निर्णय लिया ताकि जो गाँव का फ्यूचर है वो बेहतर बन सके, क्योंकि ये गांव जो कहलाया जाता है ये आर्मी का गांव कहलाया जाता है। यहाँ से बेहद सैनिक गए हैं, गांव के तकरीबन 60% सैनिक हैं। सभी चाहते हैं कि इस तरह का ही गांव का जो नाम है वो बना रहे फ्यूचर में। यहाँ पर आगे भी जो गांव के बच्चे हैं वो यहाँ गांव में तैयारी कर सकें, इसके लिए ये रोड चौड़ा कराया जा रहा है। ये बेहद खुशी की बात है कि इस तरह से यदि खुद गाँव वाले ही जागरूक होते हुए अपने गाँव की सुधार करें तो कहीं ना कहीं सरकार को भी काफ़ी मदद मिलेगी और इस देश के जितने गाँव हैं वो ही कहीं ना कहीं विकसित हो जाएंगे। बुलंदशहर के सिखेड़ा गांव से कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के राजपुर गांव में प्रशासन की लापरवाही ग्रामीणों के लिए परेशानी